नमस्कार। जय हिंद मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत रघुवंशी आधार अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश और इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम इससे पहले बहुत सारी क्लासेस में, बहुत सारी वीडियोस में पढ़ चुके हैं और आपका यूट्यूब पर मुझे प्यार भी बहुत मिल रहा है। देखते हैं उसी टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाते हुए आज के कुछ रूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चे, हमारा रूल क्या क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। बेटा जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो कहता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका क्या लगा होगा, या तो लगा होगा बेटा द परसेंटेज ऑफ लगा होगा। क्या लगा होगा? द परसेंटेज ऑफ। और अगर बेटा इस द परसेंटेज ऑफ के बाद में, बेटा इस द परसेंटेज ऑफ के बाद में आपका जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा, तो ध्यान रखना या तो आएगा अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आएगा बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में यूसीएन। और बेटा ध्यान रखना, जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब मैं नाउन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको सारे नाउन बता दूंगा अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगता। इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना। तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो वो कैसा आएगा बेटा? सिंगुलर। कैसा होगा वो नाउन? सिंगुलर होगा। और बेटा किसके बाद में लगा हो? ये द परसेंटेज ऑफ के बाद में। और या फिर बेटा जब काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा होगा? आपका प्लूरल होगा। काउंटेबल नाउन बेटा क्या होगा? प्लूरल होगा। वो कैसा आएगा? फिर प्लूरल आएगा। आ रहा है समझ में? मतलब द परसेंटेज ऑफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो बेटा वो कैसा होगा? सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन आया तो वो कैसा होगा? प्लूरल। लेकिन दोनों ही केसेस में जो वर्ब लगेगी, दोनों ही केस में जो वर्ब लगेगी वो बेटा कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। आ रहा है समझ में? अगर द परसेंटेज ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है तब भी वर्ब सिंगुलर लगेगी, और द परसेंटेज ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन आता है तब भी वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ मनी। अब बेटा यहां पर जो मनी है, मनी कैसा है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और इसके साथ में वर्ब भी कैसी आनी है द परसेंटेज ऑफ के बाद में? तो सिंगुलर वर्ब आनी है। हमारा रूल ही कह रहा है। तो बेटा यहां पर क्या आएगा? इज या आर? तो बेटा इज आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अब बेटा देखो द परसेंटेज ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन आ गया। कैसा नाउन आ गया? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन अपने आप में कैसा है? प्लूरल आएगा। लेकिन बेटा वर्ब तो फिर भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब बेटा देखो क्या आया? द परसेंटेज ऑफ आ गया। अब यहां पर कैंडिडेट्स कैसा आ गया? प्लूरल नाउन आ गया हमारा। कैसा नाउन आ गया बच्चे? प्लूरल नाउन आ गया। तो बेटा वर्ब कैसी आएगी? लेकिन वर्ब दोनों ही केस में कैसी आएगी? सिंगुलर। तो बेटा यहां पर कैसी वर्ब लगेगी? इज लगेगी। मतलब कि अगर द परसेंटेज ऑफ आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में आया है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर द परसेंटेज ऑफ के बाद में आपका जो नाउन आएगा बच्चे, वो दो तरीके का आएगा, या तो काउंटेबल नाउन और या फिर अनकाउंटेबल नाउन। बच्चे अगर काउंटेबल नाउन आया तो वो कैसा आएगा? फिर प्लूरल आएगा। और अगर अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन बेटा अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, लेकिन दोनों ही केस में बेटा जो वर्ब लगने वाली है वो ऑलवेज कैसी लगेगी? तो सिंगुलर लगेगी। क्लियर बात है? हमारा रूल नंबर 1 आज का समझ में आया आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 समझ में आया। चलिए देखते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा बेटा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि बेटा मान के चलो आपके किसी भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोर देन वन आप अक्सर लिखा देखते हो। मोर देन वन।
जब बेटा मोर देन वन लिखा होता है इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। मोर देन वन अगर लिखा हुआ तो उसके बाद में बेटा जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा होगा, सिंगुलर नाउन। और बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मोर देन के या मोर देन वन के हमारे बेटा बहुत सारे रूल्स हैं। इन 3-4 रूल्स को आप बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल ध्यान से रखिए। आज के रूल्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आ रहा है समझ में? तो बेटा जब मोर देन वन होगा तो नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। दो टाइप की एरर आपसे अब इस क्वेश्चन में पूछेगा, या तो वो आपको मोर देन वन के बाद में नाउन प्लूरल कर देगा और वर्ब को कैसे रहने देगा, सिंगुलर। हो सकता है मोर देन वन के बाद में आपको वो क्वेश्चन में वर्ब प्लूरल लगा दे, तो दोनों ही केस में हमारी क्या हो जाएगी, एरर निकल के आएगी। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, मोर देन वन स्टूडेंट्स। अब बेटा यहां पर क्या एरर आ गई, पहली, क्यों, क्योंकि मोर देन वन के बाद में नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर। तो बेटा स्टूडेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। कैसा नाउन आ गया, सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी बेटा कैसी लग रही है, सिंगुलर वर्ब लग रही है। तो यहां पर हैज और हैव में बेटा सिंगुलर वर्ब हमारी क्या है, हैज है। आ रहा है समझ में? सेकंड क्वेश्चन कीजिए। देखो सेकंड क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, मोर देन वन लगा हुआ है तो नाउन कैसा आना है बच्चे, सिंगुलर नाउन आना है। तो बेटा कैंडिडेट्स का क्या हो जाएगा, सर कैंडिडेट हो जाएगा। मतलब कि सर क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा। तो ये कैसा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। जब सिंगुलर नाउन होगा, और वर्ब तो सर बताया ही है आपने कैसी लगनी है, सिंगुलर वर्ब लगनी है, तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, हैज आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मोर देन वन के बाद में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, मोर देन वन सिटी वॉज या वर इन रूइंस। रूइंस मतलब बर्बाद करना। बेटा मोर देन वन आ गया, नाउन कैसा आ गया, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी आ गई, सिंगुलर। तो वॉज या वर्ब में से क्या लगेगा बेटा, सिंगुलर वर्ब वॉज लगेगी। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से सॉल्व कीजिए क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे सामने। चलो देखते हैं बेटा क्या कहता है कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैव taken the interview for one of the most popular dailies being published from LOS and Los Angeles। अब बेटा बड़ा सा क्वेश्चन है और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। अब बेटा मैंने देखो क्या कहा कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, मोर देन वन के बाद में बेटा नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर कैंडिडेट सिंगुलर नाउन आ गया। और सर हमने पढ़ा है वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जब सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा यहाँ पर वर्ब कैसी लगी हुई है आपकी, प्लूरल लगी हुई है। मतलब एरर किस वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में है। तो हैव की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। दो रूल पढ़े, द परसेंटेज ऑफ के बाद में बेटा वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, अगर नाउन आएगा तो वो बेटा काउंटेबल होगा तो प्लूरल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर नाउन आएगा। सेकंड रूल है मोर देन वन, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी बेटा, और नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर बात है? इसके आगे का मोर देन वन वाला रूल क्या कहता है, अब उसको देखते हैं बेटा। मोर देन का नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, हम उसको देख लेते हैं। देखो बेटा मोर देन का बेटा हमारा रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, मान के चलो बेटा आपका मोर देन लगा है, अभी तक क्या लगा था, वन। जब वन लगा था तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसी लगा रहे थे, नाउन कैसा लगा रहे थे, सिंगुलर। अब बेटा मोर देन के बाद में क्या लग गया, टू लग जाए, थ्री लग जाए, फोर लग जाए, डॉट 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 कितना भी कुछ आ जाए। क्योंकि बेटा अब आपको पता है कि वन अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो इसके साथ में बेटा वन के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन बेटा अगर टू लग जाए, थ्री लग जाए, फोर्थ लग जाए, तो बेटा ये कैसे होगा, एक से ज्यादा। और जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है तो वो अपने आप में कैसी होती है बेटा, प्लूरल हो जाती है।
कैसी होती है, प्लूरल। इसलिए बेटा इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा सर, प्लूरल नाउन आएगा। अब बच्चे जब मोर देन के बाद में वर्ड भी आपका प्लूरल आ रहा है, नाउन भी प्लूरल आ गया, बच्चे वर्ब भी कैसी आएगी, तो सर वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो नेक्स्ट रूल हमारा देखो क्या कह रहा है, मोर देन के बाद में वन को छोड़कर, वन वाला रूल हम पढ़ चुके हैं पीछे, मोर के बाद में या देन के बाद में बेटा जब आपका जो वर्ड आएगा वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। 2 3 डॉट 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 लगा हुआ है, फोर्थ फिफ्थ जो भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो नाउन आएगा वो कैसा आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। और बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर कहानी, आया समझ में। चलिए देखते हैं फिर बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि मोर देन 10 स्टूडेंट्स। अब बेटा मोर देन के बाद में क्या आ गया, 10 आ गया, तो नाउन कैसा आना है, प्लूरल नाउन। तो देखो स्टूडेंट्स कैसा है, अपने आप में प्लूरल है, मतलब सही है। अब बेटा वर्ब कैसी आएगी, तो सर वर्ब भी प्लूरल आएगी। हमारा कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। तो वर्ब प्लूरल में बेटा यहां पर हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो सर वर्ब कैसी लगेगी हमारी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब क्या है, हैज या हैव, तो सर हैव है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा देखो क्या कहता है, मोर देन 2 एम्प्लॉइज। अब बेटा 2 आ गया तो नाउन प्लूरल आ गया, तो बच्चे वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो इज आएगा या आर, तो सर आर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, मोर देन 5 पीपल, ठीक है, या फिर बेटा मोर देन 5 पीपल, तो ये नाउन प्लूरल आ गया और वर्ब भी बेटा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इज की जगह इज आएगा या आर, तो सर आर आ गया, रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोर देन 7 बुक्स ऑन लाइफ स्टाइल। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एंड मोटिवेशन व्हाई दिस राइटर has been published so far and all are selling like a hot cake। बेटा यहां पर देखो क्या आ गया, मोर देन आ गया। मोर देन के बाद में बेटा कैसा आ गया, 7 आ गया, मतलब जो एक से ज्यादा है। तो जो बेटा हमारा जो मोर देन 7 आया, ये इसके बाद में बेटा जो नाउन आता है रूल के अकॉर्डिंग वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो बुक का क्या होता है, प्लूरल बुक्स होता है। इतना सही है। अब वर्ब भी बच्चे कैसी आती है, तो सर हम समझ चुके हैं पुराने क्वेश्चन में या पहले कि वर्ब भी कैसी आएगी सर, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब बेटा हमने यहां पर देखा कि हमारी जो वर्ब लग रही है वो कैसी लग रही है, यहां पर सिंगुलर लग रही। तो बेटा किस वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। तो हैज की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बस इतना सा ही मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें मोर देन 1 के बारे में ही पता नहीं है, तो फिर हमको क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमसे नहीं बनेगा। और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आ रहा है समझ। चलिए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। आया समझ में। दो हमने रूल पढ़े, मोर देन 1 के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के साथ में 2 3 4 आ जाए तो बेटा फिर क्या आएगा, प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए देखते हैं इसके बाद की नेक्स्ट हमारी कहानी क्या है। बेटा नेक्स्ट भी मोर का ही क्वेश्चन है, मोर का ही एक कॉन्सेप्ट है, मोर का ही रूल है। तो वो रूल क्या कहता है बेटा, बोर्ड पर देखना। अगर मान के चलो मोर के साथ में अभी हमारा देखो क्या आ रहा था, मोर के साथ में हमारा देन आ रहा था और उसके बाद में 1 आ रहा था पहले क्वेश्चन रूल में। दूसरे में क्या आ रहा था बेटा, मोर के साथ में देन तो आ ही रहा था, और क्या आ रहा था बेटा, 2 3 और 4, और हमने लिखा था सर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद में हमने पहले में बोल दिया था सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, दूसरे में बोल दिया था प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अब बच्चे नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है कि सिर्फ मोर आ जाए। क्या आ जाए, मोर। मोर के बाद में बेटा जो हमारा नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा बेटा, प्लूरल नाउन। लेकिन जो नाउन होगा वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। जब बच्चे काउंटेबल नाउन होगा तभी तो वो प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो वो सिंगुलर हो जाएगा। आ रहा समझ में। इसलिए मोर के बाद में बेटा अब हमारा जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा।
मतलब मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, मोर स्टूडेंट्स, मोर टीचर्स, मोर कंपनीज, मोर सिटीज, कोई भी आपका जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। उसके बाद में बेटा जो आने वाला है आपका, वो उसके बाद में आएगा जो, वो आएगा देन वन। मतलब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ये यहां पर आ चुका है तो मैं बोर्ड ऊपर लिख देता हूं। रूल क्या रहेगा, मोर के साथ में बेटा क्या आ जाएगा, देन, सॉरी सॉरी बच्चे सॉरी, मोर के साथ में बेटा क्या आएगा, मोर के साथ में अब जो आपका पहले आएगा प्लूरल नाउन, क्या आएगा बेटा, प्लूरल नाउन। उसके बाद में आपका लिखा होगा देन वन, क्या लिखा होगा बेटा, देन वन। और अब बेटा वर्ब भी जो आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी बच्चे, प्लूरल वर्ब आएगी। आ रहा है समझ में। तो मोर के साथ में बेटा जो नाउन आ गया, पहले क्या आएगा, प्लूरल नाउन आ गया, मतलब मोर, जैसे क्या आ जाएगा, सिटीज। आपका कैसा नाउन आ गया बेटा, क्वेश्चन में ही देख लो, प्लूरल नाउन आ गया। उसके बाद में फिर बेटा क्या आएगा, देन वन। अब उसके बाद में जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी बेटा, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर बेटा वॉज या वर क्या लगेगा, तो सर वर लगेगा। आ रहा है समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मोर थीव्स, थीव्स मतलब चोर। तो देखो यहां पर भी कैसा नाउन आ गया बच्चे, प्लूरल नाउन आ गया। उसके बाद में लिखा मिलेगा देन वन, और उसके बाद में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब आएगी तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे मोर के तीन रूल हुए। पहला, मोर के साथ में देन वन लगा होगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। उसके बाद में बेटा मोर के साथ में देन लगा होगा, 2 3 4 लगा होगा कुछ भी, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तीसरा हमारा रूल क्या कहता है कि मोर के साथ में पहले नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद में लिखा होगा देन वन। आ रहा है समझ। और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। क्लियर है मोर के तीनों रूल, आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट पीपीटी में हमारा देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमारा रूल। बेटा ये रूल जो है ना थोड़ा सा लेंदी रूल है, समझने की कोशिश करना। आपके क्वेश्चन में कुछ वर्ड दे रखे होंगे, जैसे 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ठीक है। उसके बाद में 10% ऑफ, 20% ऑफ, पार्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ। आ रहा है समझ में, अ क्वार्टर ऑफ। ये सारे के सारे आपके कुछ वर्ड दे रखे होंगे इस तरह। 1/3 ऑफ मतलब 1/3 कुछ ऐसा, 2/3 ऑफ 1/4, ये इसका मतलब निकलता है। 2/3 ऑफ मतलब 2/3 कुछ ऐसा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये जब भी आपके वर्ड दे रखे हो तो इसके बाद में जो नाउन आता है उस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है। और जो नाउन आता है इन वर्ड्स के बाद में वो दो तरह का आता है, ये या तो आएगा काउंटेबल नाउन और या आएगा अनकाउंटेबल नाउन। इनके बाद में आपके इन वर्ड्स के बाद में, मतलब किसके बाद में आएगा, 1/3 ऑफ के बाद में, 1/4 ऑफ के बाद में, 2/3 ऑफ के बाद में, 3/4। बेटा यहां पर एस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों कैसी हैं, प्लूरल हैं, इसलिए बेटा यहां पर जो थर्ड्स और फोर्थ में क्या लगेगा, प्लूरल एफ लगा हुआ है। आ रहा है समझ में। द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। इनके बाद में बेटा अगर आपका जो नाउन आएगा वो या तो आएगा काउंटेबल नाउन, और या फिर जो बेटा जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और यदि बच्चे अनकाउंटेबल नाउन आया तो वो कैसा होगा, सिंगुलर। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगर बच्चे काउंटेबल नाउन आया तो वो कैसा होगा, प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल। मतलब बच्चे 1/3 ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स आएगा, और 1/3 ऑफ के बाद में अगर बेटा मैंने क्या बोला कि 1/3 ऑफ लिखा होगा तो 1/3 क्या होगा बेटा, 1/3 ऑफ के बाद में क्या लिखा होगा, स्टूडेंट्स लिखा होगा।
अब बच्चे जैसे ही मैंने ये स्टूडेंट्स लिखा, 1/3 ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स कैसा नाउन है हमारा? काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बच्चे? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन है इसलिए कैसा है? प्लूरल। आ रहा है समझ में? और दूसरा, अगर बेटा 1/3 ऑफ के बाद में मैं क्या लिखा मिले आपको? 1/3 ऑफ। अब बेटा लिखा मिले आपको मनी। तो मनी बच्चे जो हमारा नाउन है वो कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा? यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर नाउन होता है। तो बेटा जो वर्ब आपकी डिपेंड करेगी वो नाउन पर डिपेंड करेगी। यदि इन वर्ड्स के बाद में काउंटेबल नाउन आता है तो बेटा वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। मतलब बेटा स्टूडेंट्स के बाद में वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब मतलब अब यहां पे क्या लगेगी? आर या वर, कुछ भी लग जाए। और अगर बेटा अनकाउंटेबल नाउन आया तो वो कैसा हो गया? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लगेगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब मतलब कि बेटा अब यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कि एक बार और समझाओ। देखो आराम से सुनो क्या कहता है रूल। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिलता है 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ और 20% ऑफ, ये वर्ड्स बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। जब इनमें से कोई भी एक वर्ड मिलता है आपको, आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में, आपके टेस्ट में, किसी में भी, तो वहां पर इनके बाद में दो टाइप के आपके नाउन आते हैं। पहला आता है बेटा काउंटेबल नाउन और दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। यदि बच्चे काउंटेबल नाउन आएगा तो वो अपने आप में कैसा होगा? प्लूरल होगा। और अगर वो प्लूरल हुआ नाउन तो वर्ब भी फिर कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। और यदि बेटा वो नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो अनकाउंटेबल नाउन को ग्रामर में हमेशा कैसा रखा है? सिंगुलर। और अनकाउंटेबल नाउन मैंने जैसे बताया उसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उसमें कभी भी एस ई एस या आई एस नहीं लगाया जा सकता, उसको मैं उसके आगे कभी भी, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हम बेटा नंबर का यूज नहीं कर सकते 1 2 3 का। तो इसीलिए बेटा अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और उसके बाद में जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी बेटा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर कहानी है? यही मैंने इस रूल में बताना चाह रहा था। चलो अगर ये समझ में आया आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, काफी टाइम मैं आपको देता हूं। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लो। क्वेश्चन करो बेटा। देखो क्या आ गया बेटा? 1/3 ऑफ आ गया। उसके बाद में क्या लगा है बेटा? मनी। मनी कैसा नाउन है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। तो बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी? अब सिंगुलर। तो फिर क्या लग जाएगा? इज। और इसी 1/3 ऑफ के बाद में बेटा यहां पे नाउन आपका कैसा होता है? काउंटेबल। तो स्टूडेंट्स हो जाता, जैसे मैंने लिख दिया 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी करके एक और मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। तो बेटा अब ये स्टूडेंट कैसा हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन हो गया तो ये कैसा हो जाएगा? अपने आप में प्लूरल नाउन है। तो वर्ब भी फिर बेटा कैसी लगनी है? प्लूरल। मतलब अब इसके बाद में क्या लगेगा? इज नहीं लगेगा सर, क्या लगेगा? आर। वॉज नहीं लगेगा सर, क्या लगेगा? वर। क्लियर है मैंने जो समझाना चाह रहा हूं? आ रहा है समझ में? चलिए फिर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो वो क्वेश्चन आ गया 3/4 ऑफ, उसके बाद में बेटा जो नाउन आ गया आपका वो कैसा है? प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन है तो बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। अब इज लगेगा या आर? तो सर क्या लगेगा? आर लगेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जो आर वर्ब लगनी है वो किसके अकॉर्डिंग लगनी है? इसके नाउन के अकॉर्डिंग लगनी है। और नाउन सर हमारा प्लूरल है। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क। अब बेटा टुडे 2/3 ऑफ आ गया तो नाउन कैसा आ गया बेटा? देखो प्लूरल नाउन आ गया। और प्लूरल नाउन आ गया बेटा तो वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब। तो मतलब बेटा क्या आ गया? हैज नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा? हैव आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो द रेस्ट ऑफ वर्क।
देखो क्या आ गया बेटा, द रेस्ट ऑफ। वर्क बेटा हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा बेटा कैसा होता है, सिंगुलर होता है सर। कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और जब बेटा सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। मतलब क्या आएगा बेटा, इज आएगा, ना कि आर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक करो बेटा फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है वो, 10% ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखो बेटा क्या आ गया, 10% ऑफ आ गया। 10% ऑफ, 20% ऑफ। उसके बाद में अगर बेटा जो नाउन आएगा वो दो तरह का मैंने बताया, या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब बेटा जो स्टूडेंट है वो कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है सर। और काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो बेटा वो ऑलवेज कैसा आएगा सर, प्लूरल नाउन आना चाहिए फिर। और बेटा यहां पर जो स्टूडेंट है वो कैसा है, सिंगुलर। तो बेटा स्टूडेंट की जगह पहली एरर कहां पर है, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स अपना कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इज की जगह क्या लगेगा बेटा, आर लगेगा। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, 1/3 ऑफ दी वर्क। अब बेटा फिर से आ गया 1/3 ऑफ दी वर्क। वर्क अपने आप में कैसा नाउन है सर, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है 90% ऑफ दी वर्क। बेटा फिर से वर्क आया, तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर। आप इसको रूल को जितनी बार बोलोगे, जितनी बार क्वेश्चन में वापस रिपीट करोगे, क्वेश्चन आपसे उतना ज्यादा बनेगा और वो आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो यहां पर बेटा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। मतलब क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 20% ऑफ दी स्टूडेंट्स। अब बेटा यहाँ पे 20% के साथ में देखो नाउन कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। प्लूरल नाउन आ गया क्यों, क्योंकि कैसा नाउन है, एक काउंटेबल नाउन है सर। तो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी हमेशा कैसी है, नाउन कैसा होगा, प्लूरल आएगा। और वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे बेटा हैज की जगह क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्लियर आया समझ में। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट बेटा हमसे क्या कहता है, देखो कुछ वर्ड आपके फिर दे रखे हैं कि मोस्ट ऑफ आ जाए, सम हो या सम ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, पेलेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये वर्ड आ जाए। तो इन वर्ड्स के बाद में भी बेटा दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह के आपके नाउन आएंगे। अगर इन वर्ड्स के बाद में बेटा अगर आपका नाउन कैसा आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो वो अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर होता है सर। कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो सर उसके बाद में वर्ब भी कैसी लग जाएगी, तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। कैसी वर्ब लग जाएगी, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। और यदि बच्चे इनके बाद में आपका जो भी नाउन आता है वो कैसा आ जाए बेटा, काउंटेबल आ जाए। कैसा आ जाए, काउंटेबल नाउन आ जाए। तो बच्चे जो काउंटेबल नाउन होगा वो अपने आप में कैसा आएगा, फिर प्लूरल आएगा सर। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन होगा वो। और उसके बाद में वर्ब भी कैसी लगेगी, तो सर वर्ब भी प्लूरल लगेगी। कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे कि मैंने ये आपको शॉर्ट में समझाया है। कितने इसमें एक नहीं दो रूल हैं, वर्ड सेम रहेंगे
और लेकिन बेटा वो दो रूल आपके किस पे बनेंगे, डिपेंड करेंगे, नाउन पर डिपेंड करेंगे। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल सॉरी नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब बेटा जो नाउन सिंगुलर होगा वो किस बेस पर होगा, जब आपका जो नाउन हो वो सिर्फ कैसा हो, अनकाउंटेबल हो। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। और अगर नाउन प्लूरल हुआ मतलब कि अब वो प्लूरल नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा। और जब काउंटेबल नाउन होगा तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर कहानी है। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन। कीजिए क्वेश्चन बेटा फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज। अब बच्चे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द लगा हुआ है, नाउन जो आया नॉलेज, नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बेटा क्या आएगा, इज आएगा। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, इनफ ऑफ आ जाए, इनफ आ जाए, इनफ नॉट ऑफ आ जाए, जो भी आ जाए, रेस्ट ऑफ आ जाए, 10% ऑफ आ जाए, 20% ऑफ आ जाए, 1/3 ऑफ आ जाए, 2/3 ऑफ आ जाए, आपका कोई भी वर्ड आ जाए। आ रहा है समझ में। सिर्फ आपको उसमें देखना नाउन को है। नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल आया तो उसको आपको पहचानना पड़ेगा। मैंने पहले ही दिन बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है। अगर आप उसके नाउन को पहचान लेते हैं, अगर आप ये पता कर लेते हैं कि इसमें ये नाउन जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर कैसे है, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, सिंगुलर नाउन कैसे देखना है, कैसे पता करना है, और प्लूरल नाउन कैसे देखना है, अगर आपको बस इतना देख समझ में आ जाता तो फिर उसमें वर्ब लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नाउन पहचानने में आपने गलती कर दी तो वर्ब आप हमेशा गलत लगाओगे और इस टॉपिक से आप हाथ धो बैठोगे। आ रहा है समझ में। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है होने को ये, लेकिन बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे मैंने पहचाना कि नॉलेज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। फिक्र मत करना, अगर नहीं पता कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं तो मैं आपको बहुत सारे बता दूंगा और आपको वो अच्छे से पता चल जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसा है, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट बोलता है मोस्ट ऑफ द। देखो लगा वही है मोस्ट ऑफ द, लेकिन रूल बदल गया। अब बेटा यहाँ पे जो नाउन आया वो कैसा है, प्लूरल नाउन आया, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी लगा दी, प्लूरल। अब क्या लगा दिया हमने, आर लगा दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स। अब देखो हाफ ऑफ द लगा है और क्या आ गया, कैंडिडेट्स। कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। मतलब हम क्या लगा दें, हैव लगा दें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड से पढ़ने में जाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बेटा सम ऑफ द लगा है, और अगर सम ऑफ द के बाद में मान के चलो आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाता, सम ऑफ द मनी, तो फिर कैसी वर्ब आती, सिंगुलर। लेकिन यहां पर क्या आ गया, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, पीसीएन आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी फिर कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी सर। तो हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। और यहीं पे लिखा होता सम ऑफ द मनी, हैज या हैव। अब मनी अनकाउंटेबल नाउन, तो फिर बेटा क्या आ जाता, सिंगुलर वर्ब आ जाती। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, सम लैंड हैव बीन परचेज्ड फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन डी है, नो एरर। करिए बेटा क्वेश्चन। देखो बेटा अब सम आ गया, लैंड मतलब भूमि या स्थल। अब बेटा किस भूमि की, कौन सी भूमि, कैसे बात करें हमें नहीं पता। मतलब बेटा हमारा ये लैंड कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में कैसा माना जाता है सर, सिंगुलर नाउन होता है। अब वर्ब भी कैसी लगेगी सर, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब बेटा यहां पर कैसी वर्ब लगी है, प्लूरल वर्ब लगी है, तो हैव की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। मतलब किस वाले पार्ट में एरर है, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। आ रहा है समझ में। अगर आपने नाउन पहचान लिया तो आप इस टॉपिक को बड़े आसानी से और बड़ी शिद्दत से इसमें नंबर लेके आओगे। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। बेटा देखो मोस्ट ऑफ द के बाद में क्या आया आपका,
जो फंड्स है बेटा ये कैसा नाउन है, ये सर प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ये कैसा, इसके बाद में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर बेटा मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। बेटा तो यहाँ पर वर्ब कैसी दे रखी है, सिंगुलर, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of the water in Yamuna that you can see are not only because of the heavy rain that Delhi has witnessed these few days, but because of the water from some other rivers as well as। बेटा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में मुझे 2 दिन लग गए। आ रहा समझ में? अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द लगा है, मोस्ट ऑफ द के बाद में बेटा जो वाटर आया है, बेटा वाटर कैसा है आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है सर, सिंगुलर नाउन होता है। और इसके बाद में बच्चे वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, तो सर सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। अब बच्चे यहाँ पर हमने देखा कि दैट यू कैन सी, आर हमारी कैसी है बेटा, प्लूरल वर्ब लग रही है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर। तो बेटा आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। सिर्फ हमने ये वर्ब देखो एक में वही देखो मोस्ट ऑफ लगा है, वही मोस्ट ऑफ लगा है जो मैं बताने वाला था। लेकिन बेटा ये हम कैसे पहचान पाए, अगर हमने फंड्स को नहीं पहचान पाते कि हमारा काउंटेबल नाउन है, तो बेटा हम इसको कभी सही नहीं कर पाते। और बेटा यहाँ पे वाटर को नहीं पहचान पाते कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसको भी सही नहीं कर पाते। आ रहा है समझ में? तो आपको सिर्फ नाउन को पहचानना है कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद तो बेटा आपकी पूरी का पूरा अगर आपने ये पहचान लिया तो आप वर्ब तो लगा ही दो। आ रहा समझ में? तो ये आज के लिए बस इतना ही बेटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखो आप आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हैव अ गुड डे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।